देश के अलग अलग शहरों पर जहां अब सूर्य ग्रहण दिख रहा है। वो तस्वीरें आप आज तक की स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमृतसर में सबसे पहले 4:19 पर यह ग्रहण लगा, उसकी शुरुआत ही वहां से हुई और उसके बाद अब धीरे धीरे अलग अलग शहरों पर भी ये दिखना शुरू हो चुका है। लेकिन नंदिता, जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि अब आस्था की डुबकी लोग लगाने से, क्योंकि भाई परंपरा की अगर बात कीजिए तो परंपरा तो ये है कि आप घर से बाहर मत निकलिए, आप सूर्य ग्रहण को देखिए मत, आप सामने मत आइए, आप घर पे रहिए और सूर्य ग्रहण लगने से पहले स्नान कीजिए और उसके बाद स्नान कीजिए। लेकिन यहाँ कुछ बहुत सारी चीजें बदलती हुई दिख रही हैं। नहीं, ये बदल नहीं रही हैं, इसके पीछे भी एक कारण है। आपको दो तरीका, एक तो होता है कि जब आप घर पे रह रहे हैं, आप नदी पास में नहीं है, तो आप घर के अंदर रहिए और स्नान पहले करिए, बाद में करिए, ताकि जितने भी आपके वो आयंस हैं, ग्रॉस एनर्जीज हैं, वो सारी आपकी पूरे स्नान के द्वारा हट जाए, क्योंकि पानी में बहुत स्ट्रांग प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी नेगेटिविटी को हटाने की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आप बोल रही थी कि बाहर जाके फिर क्यों लोग जाकर के नदी में स्नान कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पवित्र नदियों में स्नान करना, चाहे गंगा जी हो या यमुना जी हो। अगर आप नदी का थोड़ा सा साइंटिफिकली आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आप थोड़ा सा पानी लेके उसको चेक करेंगे तो उसमें नेगेटिव आयंस गंगा जी में और यमुना जी में बहुत ज्यादा रहते हैं। नेगेटिव आयंस का मतलब है कि आपके शरीर को शुद्ध करने के आयंस उसमें बहुत ज्यादा रहते हैं। जब आप वहां डुबकी लगाते हैं तो रेडिएशन का जो आपका इम्पैक्ट होता है वो आपका कम हो जाता है, धुल जाता है। दूसरी चीज होती है, एक जब आप इतना भजन कर रहे होते हैं, जितनी आपकी इतना आस्तिक वहां पे आपकी जो श्रद्धा भाव होती है, उससे आप चांट करते हुए या मंत्र पढ़ते हुए आप जब डुबकी लगाते हैं या तर्पण दे रहे होते हैं, तो वो जो एनर्जीज होती हैं वो भी जल को बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड कर देती हैं पॉजिटिव एनर्जीज के साथ। तो जब वो डुबकी होती है, और इसका एक उदाहरण था कि एक प्रोफेसर इमोटो थे, उन्होंने पानी पे एक्सपेरिमेंट किया था कि खूब सारी बॉटल्स दी हैं, वो किसी में थैंक यू लिखा, किसी में आई एम सॉरी लिखा, किसी में आई एम एंग्री विद यू करके लिखा, और उन्होंने उसके बाद उसके क्रिस्टल्स चेक किए। तो सब में जिसमें आई लव यू लिखा था एंड आई एम हैप्पी विद यू, तो उसमें क्रिस्टल्स बहुत सुंदर फॉर्म हुए थे, और जिसमें एंगर और जेलसी या नेगेटिव इमोशंस थे वो बिल्कुल स्कैटर्ड क्रिस्टल्स थे। तो वही सेम चीज जल जो है आपकी भावनाओं के साथ आपकी एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है। तो वह मंत्र पढ़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, और एज इट इज वहां पे बिकॉज ले लाइन्स नदियों के नीचे उतनी स्ट्रांग है कि वो नेगेटिव आयंस को ज्यादा प्रोजेक्ट करती हैं, तो आपके ऑटोमेटिकली आत्मा की तो शुद्धि होती है, शारीरिक शुद्धि भी होती है। ठीक है अमिताभ जी, देखिए यहाँ पर क्योंकि आस्था के हिसाब से भी अलग अलग चीजें हैं, वैज्ञानिक तरीके से आप इसको कैसे देखते हैं कि एक तरफ सूर्य ग्रहण चल रहा हो और लोग ऐसे पानी में डुबकी लगा रहे हो, इसको आप किस तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं? इसके लिए कोई बहुत ज्यादा बुद्धिमान होने की जरूरत भी नहीं है कि अगर किसी चीज से कोई विकिरण आ रहा है, रोशनी आ रही है, तो अगर उसके बीच के रास्ते में कोई चीज आ जाएगी तो उसकी रोशनी या विकिरण कम हो जाएगा। ये अचानक से बात, इतनी मंद बुद्धि लोग क्यों आए कि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि सूर्य का विकिरण कम हो गया चंद्रमा बीच में आ जाने से। दूसरी बात ये कि पानी की जो बात चली, तो रेडियो एक्टिव प्लांट्स होते हैं वहां पे, हैवी वाटर होता है, वो स्टोर किया जाता है वो रेडिएशन को स्टॉप करने के लिए। नॉर्मल वाटर में प्रॉपर्टी उस तरह की नहीं कि रेडिएशन को स्टॉप करता है। तो एक 10वीं क्लास का पानी लीजिए अमिताभ जी, आपको रिक्वेस्ट है, और प्लीज उसको आप साइंटिफिकली टेस्ट करिए। ये टेस्ट बहुत सारे साइंटिस्ट पहले भी कर चुके हैं और उसमें प्रूवन नेगेटिव आयंस है। आप गंगा जी का पानी लीजिए, कभी भी दूषित नहीं होता, उसमें बैक्टीरिया नहीं पड़ते। ये घर घर में गंगा का पानी रहता है, आप कभी उसमें कीड़े मकोड़े नहीं देखेंगे, क्योंकि वो नदी में उसमें जो पवित्रता है वो बिकॉज ऑफ द नेगेटिव आयंस है। आप इसको मतलब, आप मेरे पास है सालों साल पड़ा हुआ गंगा जल, हर किसी के घर में सालों साल गंगा जल है, और नॉर्मल वाटर को आप रख लीजिए, अब 10 दिन में दूषित हो जाएगा पानी। आप कैसे कह रहे हैं कि नेगेटिव आयंस नहीं है गंगा जल में या वैसे नहीं है? आप जाके उसको चेक करिए ना, ऐसे ही थोड़ा कोई यहाँ पे स्टेज में आकर के बोल देगा। दुनिया भर में हजारों रिसर्च हुई है एचलिस को लेके, मेडिकल साइंटिस्टों ने इसके ऊपर रिसर्च किया हुआ है, एस्ट्रोनॉमर्स इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, रेडिएशन साइंटिस्ट स्टडी करते हैं। कभी किसी किस्म का विकिरण सूर्य ग्रहण के टाइम पे पड़ता नहीं है, बल्कि जो नॉर्मल टाइम में आ रही है वो कम और हो जाती है।